नमस्कार दोस्तों, ड्रॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। आज हम आपके कक्षा 12 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम के अध्याय 6 द टाइगर किंग को समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक राजा जो बाघों का शिकार करने में इतना मग्न है कि वह अपनी पूरी राज्य व्यवस्था को दांव पर लगा देता है। लेकिन क्या होता है जब उसी बाघों का राजा खुद एक अप्रत्याशित मोड़ का शिकार बन जाता है? इस कहानी में छुपी है वह अद्भुत और विडंबनापूर्ण घटना, जिसे जानने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ रहना होगा। कैल्की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित द टाइगर किंग एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है, जो एक राजा की अहंकार और घमंड को उजागर करती है। यह कहानी एक छोटे से राज्य के बारे में है, जिसका राजा जादूगढ़ महाराज या टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। शुरू से ही राजा का ध्यान बाघों के शिकार पर केंद्रित था, और वह मानता था कि अपनी शक्ति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उसे 100 बाघों का शिकार करना जरूरी है। 20 साल की उम्र में राजा एक भविष्यवाणी सुनता है कि वह एक बाघ से मरेगा। यह भविष्यवाणी उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है, और वह संकल्प करता है कि वह 100 बाघों का शिकार करेगा, ताकि वह अपनी मौत से बच सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उसकी बाघों के शिकार के प्रति जिज्ञासा और बढ़ जाती है, और वह अपने मंत्रियों के चेतावनियों के बावजूद बाघों को मारने का सिलसिला जारी रखता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। राजा को ऐसा शिकार मिलता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु होती है। आप सोच रहे होंगे कि टाइगर किंग की मौत आखिर कैसे होती है? क्या वह सच में किसी बाघ के हाथों मरता है? नहीं, उसकी मौत एक बाघ की खाल से होती है, जो उसकी दीवानगी और अहंकार का एक सटीक परिणाम है। राजा की बाघों के शिकार के प्रति यह अंधी दीवानगी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि बाघों का शिकार करने के बजाय वह खुद अपने अहंकार के कारण मौत के रास्ते पर चल पड़ा है। अब बात करते हैं टाइगर किंग यानी राजा के चरित्र के बारे में। उसकी घमंड और अहंकार ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा का मानना था कि बाघों का शिकार करके वह अपनी शक्ति और सुरक्षा को बनाए रखेगा, लेकिन उसकी यह गलत सोच उसे अंत में लेकर जाती है। उसका यह विश्वास कि वह किसी भी कीमत पर अपनी मृत्यु से बच सकता है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। अब हम कहानी के मुख्य विचारों पर चर्चा करते हैं। अहंकार और घमंड। टाइगर किंग का घमंड उसकी मौत का कारण बनता है। उसे लगता है कि वह बाघों को मारकर अपनी किस्मत को बदल सकता है, लेकिन अंत में वह उसी बाघ की खाल के कारण मारा जाता है। किस्मत और विडंबना। कहानी में यह दर्शाया गया है कि किस तरह से इंसान अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि किस्मत ही उसे विडंबनापूर्ण तरीके से दंडित करती है। प्रकृति और शोषण। राजा के द्वारा बाघों का शिकार करना मानवता के प्रकृति के प्रति शोषण को दिखाता है, और इस शोषण का परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। तो इस कहानी का क्या संदेश है? द टाइगर किंग हमें यह सिखाता है कि घमंड और अहंकार हमारे जीवन में दुख और परेशानी लाते हैं। प्रकृति को समझे बिना हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमें दुख उठाना पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह समझाया हुआ विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्रॉक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल कंटेंट पा सकें।